दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे किचन वेस्ट से हम अपने बगीचे के लिए ढेर सारा कंपोस्ट बना सकते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पुरानी मिट्टी का मटका ले लीजिए या कोई भी पुराना कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप होल बना सकें और उसमें कुछ होल्स बना लीजिए। हमने मटके के नीचे की तरफ एक होल बनाया है और मटके के गर्दन में भी 2 से 3 होल बनाए हैं। इससे ये होगा कि एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी और खाद जल्दी बनेगा और इसमें से कोई भी खराब स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि घर पर ही कंपोस्ट बनाते वक्त इसमें से खराब स्मेल आती है, लेकिन मिट्टी के पॉट में छेद बना लेने से और आगे के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करने से हमारा खाद काफ़ी इजीली रेडी हो जाएगा बिना किसी स्मेल के। चलिए देखते हैं आगे। अब इस मटके को किसी भी बकेट या गमले के ऊपर रख लीजिए। इससे ये होगा कि जब ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा तो इसका जो लिक्विड पार्ट बहता रहेगा वो नीचे कंटेनर की मिट्टी में गिरकर उसको भी नरिश करेगा। दोस्तों, जब कंटेनर में छेद बन जाए तो अब एक कपड़ा ले लीजिए और उस छेद को ऊपर से कवर कर दीजिए ताकि उस होल में मिट्टी वगैरह ना फंसे। और जैसे हम नया पौधा लगाते समय करते हैं वैसे ही एक कपड़ा हमें बिछाना है और उसके ऊपर एक लेयर रेत का डालेंगे। ये रेत करीब 1 इंच का होना चाहिए। अब इसे अपने हाथ से फैला लीजिए। अब इसके बाद का स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हमें पहले से बनी हुई खाद की एक लेयर डालनी है या फिर कोई अच्छा गार्डन सॉइल। ये लेयर करीब 2 इंच का होना चाहिए और इस लेयर को भी अच्छी तरह फैला लेंगे। अब इसके बाद हमें एक लेयर सूखे कचरों का डालना है, जैसे कि सूखे हुए पत्ते, फूल या अगर कुछ ना मिले तो न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में हमें करके डालना है। छोटे छोटे पीसेस में डालने की बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान देना है। अब सूखे लेयर के बाद एक लेयर गीले कचरों का हमें डालना है, जैसे कि किचन वेस्ट, फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके। कभी फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, जैसे पपीता या केला हम बाज़ार से लाते हैं और वो 1 या 2 दिन में ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये लेयर ही मेन लेयर है जहां हम किचन वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे किचन से हम हर 2 या 3 दिन तक वेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। और जिस दिन वीकली सब्जियां वगैरह आती हैं तो उस दिन भी काफ़ी सारे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो वो भी आसानी से कंपोस्ट में यूज़ हो जाते हैं। अब इस लेयर के वेजिटेबल्स को भी अच्छी तरह फैला लीजिए। दोस्तों, कंपोस्ट बनाने की सबसे ख़ास बात तो यही है कि इससे हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकल रहा है वो छट रहा है और यूज़ हो रहा है। दोस्तों, ये लेयर आप 6 से 8 इंच का आराम से बना सकते हैं। अब गीले लेयर के बाद मिट्टी की एक लेयर वापस डालनी है और ये लेयर कम से कम 2 इंच का होना चाहिए। दोस्तों, ये कंपोस्ट बनाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेयर्स जो भी हम डालेंगे वो हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। सूखे पत्तों या सूखे वेस्ट का लेयर, फिर गीले वेस्ट का लेयर और फिर मिट्टी से कवर करना है। गीले लेयर को आप पहले डालें या सूखे लेयर को, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि पहले सूखा लेयर डालें और उसके बाद गीला लेयर डालें। हम आपको दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। मैंने पहले सूखा डाला था फिर गीला डाला था। अब देखिए, अब मैं गीला लेयर बना रहा हूँ और इसके बाद हम सूखे पत्ते डालेंगे। सूखे लेयर डालने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि गीला लेयर जब डिकम्पोज होगा तो उसमें जब बैक्टीरिया वगैरह बढ़ेंगे, ग्रो होंगे, तो उनको ग्रो होने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सूखे कचरों के माध्यम से वो आसानी से ग्रो हो सकेंगे। दोस्तों, अब जब ये कंटेनर फुल हो जाए तो इसमें आपको एक छोटा कप दही को पतला करके डालना है। मैंने यहाँ पर 1 कप दही में आधा ग्लास से ज़्यादा पानी मिलाया है और इसे डाइल्यूट किया है। दही में काफ़ी सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिससे काफ़ी जल्दी डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। दही वाला पानी डालने से इस कंपोस्ट में मक्खियाँ और मच्छर भी कम आएंगे। आप चाहें तो अपने कंटेनर के साइज़ के अनुसार दही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसको हम वापस कवर कर देंगे, पहले एक सूखे लेयर से और फिर मिट्टी के लेयर से। घर में काफ़ी सूखे पत्ते थे तो मैंने वो सब क्रश करके इसमें डाल दिए। दोस्तों, आप इसमें जो भी डालें वो छोटे छोटे पीसेस करके डालें। इस बात का ध्यान रखें, जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ही जल्दी कंपोस्ट रेडी होगा। और अब इसे मिट्टी से कवर करेंगे। मिट्टी को अच्छे से फैलाना है
और फिर ऊपर से टैप करते हुए इसे साइड्स में भी अच्छे से भरना है। ये लेयर करीब 2 इंच का होना चाहिए। दोस्तों, कुछ चीज़ों का यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है। इसमें कोई भी पका हुआ खाना नहीं डालना है। जैसे कुछ लोग इसमें बचे हुए चावल या सब्जियाँ डाल देते हैं, लेकिन पकी हुई कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है। इसमें पनीर, टोफू, कच्ची दाल या किसी भी प्रकार का अनाज नहीं डालना है। इसमें प्लास्टिक या कांच के टुकड़े, सिंथेटिक कपड़े, ये सब भी नहीं डालना है। इसमें किसी प्रकार का मल वगैरह नहीं डालना है। जैसे कि पालतू जानवर रहते हैं तो उनके वेस्ट या ऐसा कुछ भी इसमें नहीं डालना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मटका ऊपर तक भर गया है। अगर मैं अपना हाथ इसमें डालूं तो सिर्फ अंगूठा तक ही अंदर जा रहा है, उसके अंदर ये नहीं जा रहा है। दोस्तों, अब इसे किसी भी चीज़ से ढक दीजिए। मेरे पास ये पुराना वाला मिट्टी का एक ढक्कन था, तो मैं इससे ही यूज़ करूँगा इसे ढकने के लिए। दोस्तों, मैं इसे एक गमले के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि अगर इस मटके के होल में से कोई भी लिक्विड निकलेगा तो वो नीचे वाली मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी और हमेशा नरिश्ड रहेगी। अब हम इसे साइड में रख देंगे। धूप में रखेंगे तो कंपोस्ट और भी जल्दी बन जाएगा। दोस्तों, 5 दिन बाद हम फिर से एक और लेयर इसमें वेस्ट का डालने के लिए आए हैं। अब देखिए, ये वेस्ट दब चुका है नीचे की तरफ, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है। पहले इसमें थंब अंदर तक नहीं जा रहा था, अब आसानी से जा रहा है। अब हम वैसे ही एक लेयर सूखे कचरों का, फिर गीले कचरों का और फिर मिट्टी का डालेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम लगाया था। दोस्तों, जनरली हमारे घरों में पूजा वगैरह के लिए काफ़ी सारे फूल और पत्ते यूज़ होते हैं और फिर उन्हें हम कलेक्ट करके रखते हैं। तो हम वो सबको भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो भी पौधों के लिए वापस से खाद बन सकते हैं। उसी जगह में अगर हम उनको नदियों में डाल देते हैं तो काफ़ी सारे फूलों से नदियाँ भी भर जाती हैं, और लॉकडाउन के समय तो ऐसे भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें किचन का गीला वेस्ट डालेंगे और फिर मिट्टी का एक लेयर लगाएंगे। दोस्तों, केला, पपीता वगैरह से काफ़ी अच्छा खाद बनता है, तो इसीलिए मैंने इसमें एक पुराना केला डाला है। और दोस्तों, चाय पत्ती से भी अच्छी खाद बनती है, जिसके कारण बहुत सारे गुलाब खिलते हैं। तो हम चाय बनने के बाद जो चाय पत्तियाँ बच जाती हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। देखिए, ये कितना ब्लैक दिख रहा है। और किचन की बहुत सारी हरी सब्जियां के वेस्ट भी हम इसमें डालते हैं। देखिए कैसे इसे हम ऊपर तक पैक कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए कि साइड से भी हमें अच्छे से पैक करते जाना है। दोस्तों, कंपोस्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ बन जाती है, और छत या बालकनी में फूल पौधे उगाने वालों के लिए ये तो एक वरदान के समान है। इससे किचन और गार्डन वगैरह से निकलने वाले वेस्ट रीयूज़ हो जाते हैं, गंदगी नहीं होती बाहर में, और ये आसपास के पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब हम इसे फिर से गार्डन सॉइल की एक लेयर से कवर कर देंगे, ताकि जल्दी कंपोस्ट बन जाए और इसमें से कोई स्मेल भी ना आए, और फिर इसे अच्छे से ढक करके साइड में रख देंगे। देखिए ऐसे। दोस्तों, ये है तीसरे हफ्ते का अपडेट। दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिट्टी कितने नीचे तक दब गई है, मतलब हमारा कंपोस्ट काफ़ी फास्ट और अच्छा बन रहा है। देखिए, पिछले बार हमने यहाँ तक मिट्टी भरा था, ये निशान भी है इसमें। अब हम तीसरी बार इसमें किचन वेस्ट डाल रहे हैं। वैसे ही पहले सूखा कचरा, फिर गीला कचरा और फिर मिट्टी का एक लेयर। दोस्तों, दही वाला पानी इसमें बस एक ही बार डालना होता है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद नहीं डाले तो भी चलता है। गर्मी के दिनों में खाद काफ़ी जल्दी बन जाती है, और अभी अप्रैल का महीना है, तो मैं इसे टेरेस में ऐसी जगह रख रहा हूँ जहाँ इसे अच्छी धूप लगती रहे और काफ़ी गर्मी मिले, जिससे खाद जल्दी बन जाए। दोस्तों, ये सूखे हुए नीम के पत्ते हैं, इससे खाद को काफ़ी पोषण मिलेगा, और जब हम इसे अपने गमलों में यूज़ करेंगे तो जड़ों में फंगस भी नहीं लगेंगे। वैसे नीम के पत्ते ना मिले तो आप अखबार ले सकते हैं या कुछ सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। क्योंकि मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, इसीलिए मैंने ये पत्ते सुखा के डाल लिए। अब इसके बाद फिर से एक लेयर गीला कचरे का, जो कि किचन से निकलता है, और फिर इसे मिट्टी की एक लेयर से वापस हम ढक देंगे। दोस्तों, कंपोस्ट बनाने की सबसे ख़ास बात ये भी है कि म्युनिसिपैलिटीज़ वाले जब भी हमसे घर का कचरा इकट्ठा करने आते हैं
तो हमें भी आसानी होगी उन्हें कचरा देने में, क्योंकि कचरा तो पहले से ही कम हो चुका है और छँट चुका है। दूसरी सबसे ख़ास बात ये होगी कि हमारे फूल के पौधों के लिए और सब्जियों के पौधों के लिए सबसे अच्छी खाद हमें आसानी से मिल जाएगी, वो भी केमिकल फ्री। इस तरीके से हम घर पर ही रह के सिर्फ अपने ही वेस्ट को यूज़ करके एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं सोसाइटी में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी कचरा हमारे घरों से निकलता है वो सबको शहर के बाहर एक जगह में डाल दिया जाता है, जिसे लैंडफिल कहते हैं। अक्सर शहरों के बाहर जब हमें ट्रेन से जाने का मौका मिलता है तो हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ऐसी जगहों में जब खाने पीने की चीज़ें या किचन वेस्ट कह सकते हैं पड़ा रहता है काफ़ी समय तक, तो और उसे हवा भी नहीं लगती क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह में बंधा हुआ रहता है, तो वो जहरीले गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि घर पर ही कंपोस्ट बना के हम कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं सोसाइटी में। अब इससे मिट्टी के लेयर से कवर करके ऊपर से ढक दीजिए। दोस्तों, 40 से 60 दिन में खाद बन के तैयार हो जाएगा और नीचे दबना कम हो जाएगा। हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करेंगे 40 से 60 दिन के बाद, जहां हम देखेंगे कि कैसे क्वालिटी का खाद बना है और कितना क्वांटिटी में बना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। कोई भी आपका सजेशन या सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि घर पर ही कैसे आप फ्री में टमाटर उगा सकते हैं, वो भी गमलों में बड़ी आसानी से। हैप्पी गार्डनिंग। हरे कृष्णा।